बहुत वक्त पहले की बात है। एक दूर दराज रियासत में एक हसीनो जमील शहजादी आलीशा रहती थी। आलीशा नेक दिल, नर्म हो और इल्म की शौकीन थी। उसके रियासत के करीब एक घना और पुरस्रार जंगल था, जिसे लोग काला साया कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में रात के वक्त अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं और जो भी इसमें गया वो कभी वापस ना आया। शहजादी को हमेशा से इस जंगल के बारे में जानने का शौक था। एक रात चांदनी छंड रही थी और सब सो रहे थे, तो आलीशा ने चुपके से अपना खंजर लिया, एक छोटा चिराग रोशन किया और महल की पिछली राह से जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में कदम रखते ही सर्द हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। हर तरफ गहरा अंधेरा था, दरख्तों की शाखें जैसे जिंदा हो गई हों और जमीन पर जैसे कुछ सरसराता हुआ चल रहा हो। आलीशा ने खुद को बहादुरी से संभाला, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई दी, किसी औरत की। शहजादी आवाज़ के पीछे गई और एक पुरानी झोंपड़ी तक पहुंची। अंदर एक आईना पड़ा था, लेकिन उसमें आलीशा की अक्सी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि एक स्याह आंखों वाली औरत जो खून के आंसू रो रही थी। अचानक वो औरत आईने से बाहर निकल आई। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरी जगह लोगी। वो जंगल की बदरू थी, एक पुरानी शहजादी जो 100 साल पहले कत्ल हो गई थी और उसकी रूह जंगल में कैद हो गई थी। अब उसे रिहाई के लिए किसी नई शहजादी की ज़रूरत थी। आलीशा ने खंजर से बदरू पर वार किया, मगर वो हंसी। ये खंजर जिस्म को चीरता है, रूह को नहीं। बदरू ने आलीशा को पकड़ लिया, मगर उसी लम्हे शहजादी ने एक पुरानी दुआ याद की, जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। उसने आंखें बंद करके वो दुआ पढ़ी और एक तेज़ रोशनी से बदरू चीखने लगी और वापस आईने में कैद हो गई। आलीशा ने आईना जमीन पर फेंककर तोड़ दिया और जंगल से भागकर महल वापस आ गए। लेकिन कहते हैं कि जब भी चांदनी रात हो और हवाएं सरसराएं, तो जंगल से अब भी किसी शहजादी की सिसकियां सुनाई देती हैं।